हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट पार्ट 2। नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स पार्ट 1 हाल ही में हमने हमारे चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ वैम्पायर्स को डांस करते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर उन्होंने एक लड़की को बांधा हुआ था। उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर एडम नाम का एक पुलिस वाला आता है। पुलिस ऑफिसर को देखते ही वैम्पायर्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सब वैम्पायर्स को मार देता है। एडम उस लड़की को बचाकर वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है, क्योंकि असल में ये एक सपना था एडम का। उसके बाद वो रेडी होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। पुलिस स्टेशन में उसे दो आदमी दिखाई देते हैं जो बहुत ही अजीब और घिनौने दिख रहे थे। अगर आपको याद हो तो यही दोनों आदमी को हमने पार्ट 1 में भी देखा था। यस, ये वही दोनों मॉन्स्टर भाई है जो पिछले सीजन में नहीं मरे थे बल्कि जिंदा बच गए थे। तभी हमें वहाँ पर जोसिया नाम की लड़की भी दिखाई देती है, जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। एडम सार्जेंट से पूछता है कि ये दो आदमी और ये लड़की कौन है, जिस पर सार्जेंट कहता है कि ये लड़की बोल रही है कि दूर आसमान से एक उल्कापिंड आकर जमीन पर गिरा, जिस वजह से ये दोनों भाई ऐसे हो गए और इन्होंने इस लड़की पर अटैक करने की कोशिश की। ये बात सार्जेंट को बहुत ही अजीब लगी थी, इसलिए उसने तीनों को हथकड़ी लगा दी थी। सार्जेंट जोसिया को लेकर क्राइम सीन पर पहुंचता है। वो घर देखकर जोसिया बहुत डरने लगती है। ये वही घर था जहां मॉन्स्टर भाई रहा करते थे। सार्जेंट जबरदस्ती जोसिया को उस घर में लेकर जाते हैं। वो जोसिया से कुछ सवाल पूछ पाता, लेकिन तभी ही सार्जेंट का पेट खराब होने लगता है, जिस वजह से सार्जेंट को वॉशरूम जाना पड़ता है। लेकिन वॉशरूम जाने से पहले सार्जेंट जोसिया को एक चेयर पर बांध देता है। जोसिया देखती है कि उसके पैर के नीचे वही उल्कापिंड का टुकड़ा है। उसके अंदर से कुछ चीज निकलकर जोसिया के अंदर चली जाती है। और जब सार्जेंट वॉशरूम से वापस आता है तो वो देखता है कि जोसिया वहाँ पर नहीं है। वो उसे ढूंढता है, तभी अचानक जोसिया उस पर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि सार्जेंट की आधी बॉडी कटी हुई है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे ही देखते देखते उसकी मौत हो जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन में वेनेसा और एडम को दिखाया जाता है, जो सार्जेंट का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत लेट हो गए थे। एडम सार्जेंट का कॉल ट्राई करता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता और जब बहुत ट्राई करने पर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब वेनेसा एडम से कहती है कि तुम वहीं जाओ और सार्जेंट को देख कर आओ। एडम अकेले नहीं जाना चाहता था, इसलिए वेनेसा को उसके साथ जाना पड़ता है। वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं और साथ ही सार्जेंट की हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एडम तो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेनेसा उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें जोसिया को ढूंढना होगा, क्योंकि वो लोगों के लिए खतरा है। एडम बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है कि वेनेसा हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए तभी वहाँ पर वेनेसा डिफेंस फौज को बुलाती है। इसी वक्त हम वहाँ पर कैंप के मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पर जोसिया रुकी थी। तभी वहाँ पर कैंप की सारी लाइट चली जाती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक बोर्ड को चेक करने जाता है और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास जाता है, तभी वहाँ पर पीछे से जोसिया आ जाती है और उसके मुंह को उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में डाल देती है, जिस वजह से उस आदमी का पूरा मुंह जल जाता है। और वो यहीं पर ही नहीं रुकती, उसके पेट में हाथ डालकर उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकाल देती है, जिस वजह से बहुत बुरी तरीके से उस आदमी की मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि डिफेंस फौज से दो आदमी पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर जंगल में ट्रैप बिछा रहे होते हैं, लेकिन जब भी वो लोग ट्रैप बिछा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वेनेसा को किसी के होने का एहसास होता है। वेनेसा उस जगह पर एक पत्थर फेंकती है, तभी वहाँ पर एक जानवर वहाँ से निकलकर आता है। वो जानवर ट्रैप की तरफ आता है, तभी वहाँ पर सैल्ड्रिट के दोनों हाथ ट्रैप में फंस जाते हैं, जिस वजह से उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। एडम जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। वो लोग बहुत मुश्किल से सैल्ड्रिट को जंगल से बाहर लेकर आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ तो जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा बुरा था, क्योंकि एम्बुलेंस की हालत बहुत ज्यादा
ज़्यादा बुरी थी। एम्बुलेंस में जितने भी लोग थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। तभी वहाँ पर एडम को जोसिया दिखती है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही थी। एडम उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और सब लोगों को एक कमरे में ले जाता है। तभी उन लोगों को उस कमरे की अलमारी से कुछ आवाज़ आने लगती है और जैसे ही वो लोग उस कमरे की अलमारी को खोलते हैं उसके अंदर कैंप ओनर की वाइफ जेन होती है। जेन उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अब उसकी जान बच गई। और फिर हमें स्लेविट को दिखाया जाता है, उसका खून बहुत ज़्यादा बह जाता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। स्लेविट का भाई स्लेविट को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे ऐसे लगता है ये सब वेनेसा और एडम की वजह से हुआ है। अब एडम सबको समझाता है कि उन्हें जोसिया को पकड़ना होगा और सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं और जेन को चारा बनने के लिए कहते हैं। जेन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसी दौरान हम देखते हैं कि जोसिया मैरिस के पास पहुंचती है और उसका दिल निकाल लेती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जोसिया हवा में उड़ते हुए आती है और जेन पर अटैक करती है। हालांकि वेनेसा जेन को बचाने के लिए उस पर गोली चलाती है लेकिन एडम समझ जाता है कि वो लोग जेन को नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए वो वेनेसा को केबिन में ले जाता है। तभी वहाँ पर जोसिया भी उस रूम का दरवाजा तोड़कर जेन का सर लेकर आती है। ये मंजर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर वेनेसा इतना ज्यादा डर जाती है वो एडम को जोसिया के पास धक्का मार देती है और एम्बुलेंस लेकर वहाँ से निकल जाती है। अभी यहाँ पर जोसिया अपने मुंह से एक खतरनाक टेंटिकल निकालकर एडम के मुंह में डाल देती है जिसके बाद एडम एक खतरनाक एलियन में बदल जाता है। एडम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जोसिया उसे बताती है कि जो कुछ भी उसके अंदर था यानी कि वो उल्कापेट के टुकड़े जिस वजह से वो एक क्रीचर बन गई थी वो अब उसने एडम के अंदर भी डाल दिया है। वो दोनों अब एक क्रीचर बन चुके हैं और उनका काम अब सबको मारना है। पहले तो एडम इन सबको नहीं मानता लेकिन जोसिया उससे बात करती है और उसे कहती है कि तुम सबसे पहले जिसको मारना चाहोगे हम उसी को ही मारेंगे। उसके बाद वो लोग एक आदमी के घर पर जाते हैं। जोसिया एडम से पूछती है कि तुम इस आदमी को क्यों मारना चाहते हो। तभी एडम बताता है कि ये एक अच्छा आदमी नहीं है। पहले तो एडम उससे डरता है लेकिन उसके बाद वो घर में घुसकर उस आदमी को मार देता है। अब उन दोनों को लोगों को मारने में बहुत मजा आ रहा था। जोसिया एडम से कहती है कि हम हमारे दो आदमी को पुलिस स्टेशन से भी छुड़ा लेते हैं और ये दो आदमी वही होते हैं वो मॉन्स्टर ब्रदर्स। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर भाइयों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था बाहर आने में। तभी वहाँ पर वेनेसा आ जाती है और वो उन दोनों पर गोली चलाने लगती है जिसे देखकर एडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एडम कहता है कि इसको तो मैं अकेले ही हैंडल कर दूंगा। एडम वेनेसा को पकड़ता है और उसका गला दबाने लगता है। जोसिया एडम से कहती है कि तुम इसे जान से मार दो लेकिन एडम ऐसा नहीं कर पाता। ये देखकर जोसिया को बहुत गुस्सा आता है। वो एडम के पास जाकर उसे धक्का दे देती है जिसके बाद वो खुद वेनेसा की पूरी खाल खींचकर निकाल देती है। इस वक्त जोसिया इतने गुस्से में थी कि वो लगातार उस पर वार करती है और वो उसका मुंह कुचल देती है। वो एडम से कहती है कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। एडम जोसिया को कहता है कि मैं उससे प्यार करता था। जोसिया कहती है कि अगर तुम उससे प्यार करते तो तुम उसे मार देते। ये कहकर जोसिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है। स्पेशल फोर्स तभी वहाँ पर आकर एडम को अरेस्ट कर लेती है लेकिन तभी हम पुलिस स्टेशन में एक मॉन्स्टर को देखते हैं जहाँ पर उसे एक ग्रेनेड मिल जाता है जिसका पिन वो निकाल देता है। इस वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसके बाद वो स्पेशल फोर्सेस एडम को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाती है जिसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ साइंटिस्ट एडम पर रिसर्च कर रहे हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम
हम उम्मीद करते हैं कि नोबडी स्लीप्स इन द वुड टुनाइट की पार्ट 2 की कहानी आपको पसंद आई होगी। नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स पार्ट 1 हाल ही में हमने हमारे चैनल पर एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।